बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग के टाइम पे उतना आपका दिक्कत या फिर समस्या नहीं हुआ था जितना आपका रीवेरिफिकेशन में जो आपके थंब इंप्रेशन लिए जा रहे हैं उसमें आपका यहाँ पर समस्या फिर दिक्कत जो है आपका हो रहा है। जो कि आपका थंब इंप्रेशन काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय भी जो है आपका बना हुआ है, क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके से जो है शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ पर पकड़े जा रहे हैं। कुछ तो स्कूल छोड़कर ही भाग गए हैं, बाकी बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी स्कूल में थंब इंप्रेशन से बचने के लिए वो लोग बीमारी वगैरह का बहाना लगाकर जो है स्कूल छोड़ दिए हैं, छुट्टी ले लिए हैं। बाकी बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी वहाँ पर थंब इंप्रेशन के लिए जा रहे हैं, तो थंब इंप्रेशन जहाँ पर आप लोग का लिया जा रहा है तो वहीं से वो लोग जो है भाग जा रहे हैं। बाकी कुछ शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ पर कबूल भी जो है कर लिए हैं कि नहीं, हमने जो है बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का एग्जाम नहीं दिया था, बल्कि हमारे स्थान पर कोई अन्य कैंडिडेट जो है बैठकर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का एग्जाम जो है वो दिया था। बाकी हम यहाँ पर डायरेक्ट जो है नौकरी करने के लिए आए थे। उसी तरीके से आप यहाँ पर मैटर देखेंगे जो आपका दरभंगा का आज का ही न्यूज़पेपर है, जिसमें यहाँ पर आपका बोला गया है कि रीवेरिफिकेशन में पकड़ाया जो अलीनगर का नव चयनित शिक्षक है और इनके खिलाफ जो भी यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से आवश्यक कार्रवाई वगैरह, प्राथमिकी वगैरह, एफआईआर वगैरह है, तो ये शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से आदेश दे दिया गया है और इनके खिलाफ प्राथमिकी वगैरह जो है आपका दर्ज कर लिया गया है। यही इनके माध्यम से योगदान वगैरह हर एक चीज़ जो है वो दे दिया गया था और ये बाकायदा विद्यालय में जाकर 2 महीने तक पढ़ाई भी कर रहे थे। और जो आपका अलीनगर बीईओ हैं उनके माध्यम से यहाँ पर जो भी यहाँ पर थाना वगैरह उनके यहाँ पर प्राथमिकी के लिए आवेदन वगैरह दे दिया गया और इनके खिलाफ जो एफआईआर वगैरह वो यहाँ पर आपका कर लिया गया। और ये भी प्रथम चरण में चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका यहाँ पर रीवेरिफिकेशन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का यहाँ पर किया जा रहा है। इनका नाम यहाँ पर दिया गया, हाइड कर दें, उससे यहाँ पर किसी भी तरीके का मतलब नहीं है। देखिए, रीवेरिफिकेशन को लेकर जो सही शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको भी यहाँ पर डराया जा रहा है, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर डरना नहीं है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जिसके बारे में हम यहाँ पर इस वीडियो में बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका कुछ भी जो है आपका मैच नहीं करता है। जैसे ये 1 to 5 में बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में चयनित थे और इनका विषय समान विषय के शिक्षक अभ्यर्थी थे और इनका जो आपका बीपीटीडीआर था और आधार संख्या था, मोबाइल नंबर था और एवं इनके प्राण नंबर थे, यानी प्राण जो आपका नंबर होता है वो, और बायोमेट्रिक जो आपका होता है वो, और जो फोटो है, ये कुछ भी इनका मिलान नहीं करता है। मतलब एक तरीके से इनका डॉक्यूमेंट्स देखेंगे तो हर एक चीज़ ही इनका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर गलती है, चाहे आपका बीपीटीडीआर हो या फिर आपका इनका आधार संख्या ही जो है इनका गलत है और इनका जो मोबाइल नंबर है वो भी इनका गलत है और जो इनका प्राण वाला नंबर था वो भी इनका गलत है और जो बायोमेट्रिक मिलान है ये भी इनका बायोमेट्रिक मिलान गलत है। नॉर्मल सी बात है, जब आधार संख्या गलत है तो बायोमेट्रिक मिलान कैसे होगा, तो ये भी गलत है और इनका जो आधार कार्ड में फोटो लगा है वो भी यहाँ पर गलत है। मतलब एक तरीके से देखेंगे तो बस ये नौकरी कर रहे हैं, बाकी इनकी हर एक प्रक्रिया जो है आपकी गलत है। ये तो इनके तरफ से इनका गलत है जो आपका जांच किया गया, लेकिन आगे यहाँ पर देखेंगे तो इनसे जब पूछताछ किया गया तो पूछताछ के क्रम में अभ्यर्थी ने स्वयं जो है उस स्वीकार किया कि परीक्षा में उनके बदले यहाँ पर बता दिया गया कि वहाँ का अन्य व्यक्ति जो है बैठा था। मतलब इन्होंने स्वयं जो है कबूल कर लिया कि हम यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का एग्जाम नहीं दिए थे, बल्कि हमारे स्थान पर कोई अन्य कैंडिडेट यहाँ पर पेपर दिया था। हम यहाँ पर योगदान करने के बाद यहाँ पर नौकरी जो है कर रहे थे। तो नॉर्मल सी बात है, ये जो आपके शिक्षा विभाग की तरफ से रीवेरिफिकेशन किए जा रहे हैं, थंब इंप्रेशन लिए जा रहे हैं, तो इन्हीं शिक्षक अभ्यर्थियों को तो पकड़ने के लिए आपका थंब इंप्रेशन लिया जा रहा है, जो कि ये आपका जो शिक्षा विभाग और बीपीएससी है उनके ऊपर भी जो है आपके काफ़ी ज़्यादा सवाल जो है आपके खड़े हो रहे हैं कि इतना सतर्कता बरतते हुए बीपीएससी का इस तरीके से कंट्रोल सिस्टम था, उसके बाद भी यहाँ पर इस तरीके से शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो शामिल हुए। और यहाँ पर यदि रीवेरिफिकेशन नहीं होता और थंब इंप्रेशन नहीं लगाया जाता तो इस तरीके से जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं ये लोग अपना मतलब बराबर जो है नौकरी करते रहते। तो इसलिए यही जो है आपके थंब इंप्रेशन में और जो आपका रीवेरिफिकेशन है उसमें बस इतना ही आपका जांच करना है कि आप जो कैंडिडेट हैं, जो कैंडिडेट यहाँ पर पेपर दिया है वही कैंडिडेट यहाँ पर नौकरी भी कराए या फिर अलग अलग है। इसलिए इनका जो इतना डॉक्यूमेंट्स था हर एक डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं किया और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने स्वयं जो है स्वीकार कर लिया कि हम यहाँ पर पेपर नहीं दिए थे, बल्कि हमारे स्थान पर कोई और यहाँ पर पेपर जो है वो दिया था। जो कि इसी के संदर्भ में जो आपका यहाँ पर प्राथमिकी एफआईआर वगैरह है उसको लेकर जो वहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, वहाँ का जो नज़दीकी थाना वगैरह था उसमें यहाँ पर इनके तरफ से आवेदन जो है किया गया था कि इस तरीके से शिक्षक अभ्यर्थी पकड़े गए, इनके खिलाफ प्राथमिकी वगैरह एफआईआर वगैरह जो है वो दर्ज कर दीजिए। तो ये जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से पत्र लिखा गया था, तो वहाँ के जो नज़दीकी थाना है उनके तरफ से इस लेटर को एक्सेप्ट करते हुए ये जो शिक्षक अभ्यर्थी पकड़े गए इनके खिलाफ प्राथमिकी वगैरह जो है आपका दर्ज कर लिया गया है। अब यहाँ पर ये तो फर्जी कैंडिडेट है, नॉर्मल सी बात है, आप खुद कहेंगे कि जब इस तरीके से इन शिक्षक अभ्यर्थी का कुछ मैच ही नहीं हुआ और स्वयं जब स्वीकार करें कि हम यहाँ पर गलत हैं और हमारे स्थान पर कोई और पेपर दिया तो इनके खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए। बाकी यहाँ पर जो आपके थंब इंप्रेशन लिए जा रहे हैं और जो सही शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनको डराया जा रहा है, जैसे ऊपर आप न्यूज़पेपर देखेंगे तो उसमें आपका बोला गया है कि थंब इंप्रेशन मैच नहीं किया गया और उनके खिलाफ प्राथमिकी एफआईआर वगैरह दर्ज किया गया, तो आपको डर लग जाएगा कि हमारा भी मैच नहीं करेगा तो हमारे खिलाफ भी एफआईआर हो जाएगा। बहुत सारे न्यूज़पेपर, बहुत सारे यूट्यूब, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं कि जहाँ पर आपका बोला जा रहा है कि थंब इंप्रेशन आपका मैच नहीं किया जाएगा तो आपका तुरंत नियुक्ति पत्र रद्द, उसके बाद आपके खिलाफ नज़दीकी थाना में एफआईआर किया जाएगा, जिंदगी आपका बर्बाद हो जाएगा, फलाने ढिमकाने। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने आप नीचे जो आपका
आपका न्यूज़ पेपर है उसके नीचे आप पढ़ेंगे उसमें आपका क्या दिया गया है वो आपका मेन है। ऊपर आप पढ़ेंगे तो उससे आप डर जाएंगे, लेकिन नीचे आप पढ़ेंगे तो उसमें आपने देखा कि उसमें हर एक चीज़ आपका इस इन कैंडिडेट का मैच नहीं किया और इन्होंने स्वयं जो है स्वीकार किया कि हम यहाँ पर गलत है, हमारे स्थान पर कोई और पेपर दिया है, तब ना इनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई किया जा रहा है। बाकी जो अन्य शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो आपका थंब इंप्रेशन का प्रक्रिया है वो आपका कुछ इस तरीके से है। जैसे पहला यहाँ पर जो आपके थंब इंप्रेशन है उसमें 3 विकल्प आपका दिया गया है, 3 में से आप किसी एक विकल्प के माध्यम से आप यहाँ पर सफल हो जाते हैं तो आपका यहाँ पर रीवेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, सक्सेसफुल आपका डन हो गया। पहला यहाँ पर है आपका थंब इंप्रेशन, यानी जो आपके थंब इंप्रेशन है पहले आपका थंब इंप्रेशन ही लिया जाएगा। यदि आप थंब इंप्रेशन लगा देते हैं और यहाँ से आपका सक्सेसफुल हो जाता है कि नहीं आप ही कैंडिडेट हैं जो पेपर दिए हैं और अभी आप थंब इंप्रेशन लगाने आए हैं और जो आपके साथ प्रधानाध्यापक रहेंगे, प्रभारी हो चाहे आपके मतलब मेन हो, वो बता देते हैं कि नहीं यही कैंडिडेट नौकरी करें, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका पहला विकल्प है उसी विकल्प में आप यहाँ पर सफल हो गए और आपका यहाँ पर थंब इंप्रेशन जो रीवेरिफिकेशन वो आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा आपका यहाँ पर है कि बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का जो आपका थंब इंप्रेशन है वो आपका यहाँ पर मैच ही जो है आपका नहीं कर रहा है, यानी नहीं लग रहा है, जिससे ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आपका जो थंब इंप्रेशन है आप ही लगाए हैं, आप ही पेपर दिए या फिर कोई अन्य कैंडिडेट है। जो कि टीआरई फर्स्ट में बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर थे, वहाँ पर आपका जो थंब इंप्रेशन वाला मैटर था, मतलब थंब इंप्रेशन का जो मशीन था, थंब इंप्रेशन आपका लगाना था, वो वहाँ पर था ही नहीं। तो यहाँ पर उनके तरफ से दूसरा ऑप्शन आपका अपनाया गया है, जो आपका एडमिट कार्ड है, जो आपका एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड में आपका क्यूआर कोड जो है आपका दिया होगा और क्यूआर कोड से ये लोग क्या करें कि स्कैन कर ले रहे हैं और स्कैन करने के बाद यहाँ पर पता चल जा रहा है कि आप ही कैंडिडेट पेपर दिए हैं या फिर कोई और कैंडिडेट पेपर दिया है। और जब आप वहाँ पर उपस्थित होंगे तो क्यूआर कोड जो होता है उस क्यूआर कोड में पूरा डिटेल रहता है, जिसमें आपका फोटो वगैरह आप पेपर दिए हैं या फिर नहीं दिए हैं वो आपका रहता है। और उसके बाद जो आपके लाइव फोटो रहते हैं वो आपका क्यूआर कोड में डिटेल वो लोग जो है वो देख लेते हैं और फिर आप वहाँ पर स्वयं उपस्थित रहेंगे तो जो आपका फेस होगा उससे वो लोग मैच कर लेते हैं और इससे आपका यहाँ पर रीवेरिफिकेशन जो है आपके हो जा रहे हैं। देखिए जो आपका रीवेरिफिकेशन हो रहा है उसमें यहाँ पर थंब इंप्रेशन बहुत मतलब अधिक शिक्षक अभ्यर्थियों का लग रहा है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो एक बहुत ज़्यादा मतलब शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका यहाँ पर थंब इंप्रेशन नहीं लग रहा है और उनका यहाँ पर एडमिट कार्ड का जो आपका क्यूआर कोड है इस चीज़ से मतलब क्यूआर कोड वाले से उनका यहाँ पर रीवेरिफिकेशन कंप्लीट जो है आपका कराया जा रहा है। कुछ काउंसलिंग सेंटर है जहाँ पर तो आपका एडमिट कार्ड से ही डायरेक्ट आपका रीवेरिफिकेशन किया जा रहा है और आप लोग यहाँ पर सोचेंगे कि ठीक है यहाँ पर कोई गलत पेपर दिया हो, दूसरा कोई पेपर दिया हो, लेकिन एडमिट कार्ड में क्यूआर कोड है उससे तो आपका स्कैन हो जाएगा तो उससे तो यहाँ पर चल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं, उन जो बीपीएससी का सॉफ्टवेयर है वो आपका अलग तरीके से सॉफ्टवेयर है। आप जितना जहाँ तक सोचेंगे वो लोग एक कदम आगे सोचते हैं। जो उनका एडमिट कार्ड का क्यूआर कोड होगा उससे आपका पता चल जाएगा, क्योंकि उसमें जो जैसे आप लोग थंब इंप्रेशन लगाए होंगे तो जो आपका फेस वगैरह आपका वहाँ पर स्कैन किया जाता है तो वो सभी चीज़ आपका वहाँ पर डिटेल रहता है, तो इससे वो लोग एडमिट कार्ड का जो क्यूआर कोड है उससे भी ये लोग पकड़ लेंगे। तो इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि क्यूआर कोड में तो आपका सही दिखाएगा, उससे तो हमारा जो आपका रीवेरिफिकेशन वो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं, आप पेपर दिए हैं तभी जो आपका क्यूआर कोड है उसमें आपका सक्सेसफुल होगा और आप वहाँ पर उपस्थित हैं, आपका वो लोग फेस देखेंगे और जो आपके प्रधानाध्यापक होंगे बस वहाँ पर हाँ बोल दिए कि हाँ यही जो टीचर हैं ये 2 महीने से लगातार हमारे विद्यालय में पढ़ाने आ रहे हैं, आपका रीवेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद भी यहाँ पर तीसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन को लेकर देखिए 3 विकल्प तो आपके दिए गए हैं और तीसरा ऑप्शन में शायद आपका जो फेस वगैरह है जैसे आपके थंब इंप्रेशन है तो उसी तरीके से आपका फेस स्कैन भी जो है किया जा रहा है, तो शायद उससे ये लोग क्या कर रहे हैं कि उससे आपका मैच करा रहे हैं। क्योंकि आप लोग पेपर दिए होंगे तो आपका थंब इंप्रेशन जैसे मैच नहीं किया गया तो जो आपका फेस वाला है उससे ये लोग जो है मैच करा लेते हैं। यदि आपका वहाँ से फेस वाला मैच हो गया, उससे पता चल गया कि ये जो फेस है यही कैंडिडेट पेपर दिया है और फिर आप वहाँ पर जो डीओ ऑफिस होगा वहाँ पर आप उपस्थित रहेंगे तो वहाँ से आपका फेस देख लेते हैं, तो इससे क्या होगा कि आप लोग का रीवेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जा रहा है। लेकिन जो मैक्सिमम आपके रीवेरिफिकेशन किए जा रहे हैं, जैसे पहला आपका थंब इंप्रेशन से आपका नहीं हो रहा है तो जो आपका एडमिट कार्ड वाला प्रक्रिया इससे वो लोग रीवेरिफिकेशन करके आपको जो भी आपका विद्यालय है उस पर आप लोग यहाँ पर भेज दे रहे हैं और किसी भी तरीके का दोबारा आपका बुलाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका एडमिट कार्ड से यहाँ पर रीवेरिफिकेशन हो गया तो आपको वो लोग फिर से बुलाएंगे कि आप फिर से आइए थंब इंप्रेशन के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड से ही रीवेरिफिकेशन हो गया तो आपका सक्सेसफुल डन, कोई यहाँ पर जो है आपका दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर हो रहा है। बाकी आधार वेरिफिकेशन को लेकर भी आप लोग यहाँ पर टेंशन है कि आधार वेरिफिकेशन में जो आपका नाम है, स्पेलिंग मिस्टेक है, डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन किए हैं या फिर फादर नेम वगैरह टाइटल वगैरह चेंज करवाए हैं या फिर जो आपका स्थायी निवासी अस्थायी निवासी वाला इस तरीके का मैटर होता है। तो देखिए आधार कार्ड वो लोग क्या करें कि आपको जैसे आप अपने जिले का पब्लिक नोटिस देखेंगे कि रीवेरिफिकेशन को लेकर डेट वगैरह शेड्यूल वगैरह, तो वो लोग उसमें आधार कार्ड को लेकर भी कहीं कहीं कुछ जिला शिक्षा पदाधिकारी मेंशन करें कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र, पदस्थापन पत्र, फिर उसके बाद एडमिट कार्ड और फिर उसके बाद आधार कार्ड, एक फोटो
फोटो, इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। लेकिन बहुत सारे आप मैक्सिमम जो आपके डीओ ऑफिस हैं उनके तरफ से बोला जा रहा है कि आप थंब इंप्रेशन के लिए जो है सिर्फ यहाँ पर आप उपस्थित होइए। तो देखिए वहाँ पर जैसे कहीं पर अन्य आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आधार कार्ड के बारे में जिक्र किया जा रहा है तो वो बस मांग रहे हैं और मांगने के बाद देखेंगे, लेकिन मेन जो आपका है वो आपका थंब इंप्रेशन ही जो है आपका है। थंब इंप्रेशन आपका मैच हो गया, उससे आपका यहाँ पर रीवेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि जो आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन है वो आपका ऑलरेडी जब टीआरई फर्स्ट का जब आप लोग काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराए थे तो उसी टाइम पे आपका आधार कार्ड का वेरिफिकेशन कर लिया गया था, क्योंकि टीआरई फर्स्ट से ही तो आपका ओटीपी रजिस्टर्ड जो आपका आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी भेजना, फिर आप ओटीपी बताएंगे, फिर इस तरीके से आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन। तो उसी टाइम पे स्टार्टिंग में ही आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन हो गया था। तो ये जो आपका रीवेरिफिकेशन हो रहा है उसमें यहाँ पर आधार कार्ड का कोई आपका रोल नहीं है। बाकी जैसे भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे उनके तरफ से जो भी आपका दिशा निर्देश आता है उस हिसाब से आप लोग यहाँ पर काम करेगा। लेकिन जो आपका मेन है वो आपके यहाँ पर थंब इंप्रेशन ही लिए जा रहे हैं, क्योंकि आधार कार्ड वेरिफिकेशन या फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह का जांच वगैरह करना आपका 2-2, 3-3, 4-4 बार जो है आपका टीआरई फर्स्ट वालों का हुआ था। इसलिए आपने देखा था कि कई बार टीआरई फर्स्ट वालों का रिजेक्टेड लिस्ट जो है वो जारी किया गया था। तो इसलिए इस तरीके से आप लोग का रीवेरिफिकेशन जो है आपके किए जा रहे हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल यहाँ पर निश्चिंत रहिए। देखिए आप लोग हकीकत में पेपर दिए होंगे, जैसे यहाँ पर क्या कि देखिए जो फर्जी अभ्यर्थी होते हैं उनके पकड़ने का प्रक्रिया और जो सही अभ्यर्थी होते हैं उनका थंब इंप्रेशन मैच नहीं किया गया तो भी आप जैसे मान लीजिए कोई फर्जी अभ्यर्थी है उसका थंब इंप्रेशन नहीं हुआ तो उसको बोलेंगे कि तुम्हारा थंब इंप्रेशन नहीं हुआ, तुम तो यहाँ पर गलत शिक्षक अभ्यर्थी हो। तो उस शिक्षक अभ्यर्थी मतलब अपने आप को एक तरीके से महसूस करने या फिर उस तरीके से प्रक्रिया होने लगता है कि हाँ हकीकत में हम यहाँ पर पेपर नहीं दिए हैं बल्कि हमारे स्थान पर कोई और पेपर दिया है। लेकिन आप सोचिए कि आप हकीकत में पेपर दिए हैं, आपने दिन रात एक मेहनत करके आप वहाँ पर एग्जाम में बैठे हैं, जो भी वहाँ पर 2.5 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा आपने समय बिताया। बीपीएससी टीआरई 2 में आपका 2 पेपर हुआ था, क्वालिफाइंग नेचर और जीएस पेपर अलग अलग। तो यहाँ पर क्या है कि आप लोग का यदि थंब इंप्रेशन नहीं मैच करेगा और वहाँ पर जो आपके रीवेरिफिकेशन करें वो यदि बोल दे कि यार तुम्हारा थंब इंप्रेशन मैच नहीं करा है, क्या तुम फर्जी हो, आप मान जाएंगे अपने आप को फर्जी? नहीं मानेंगे, तुरंत आप उनसे लड़ जाएंगे कि रीवेरिफिकेशन में मेरा थंब इंप्रेशन मैच नहीं करा है, आप मेरा फेस स्कैन जो है वो स्कैन करिए। वो स्कैन नहीं हो रहा है, मेरा जो क्यूआर कोड है एडमिट कार्ड का वो जो है स्कैन करिए। उसके बाद भी यदि नहीं हो रहा है तो जो मेरा जहाँ पर हम पेपर दिए हैं उस जो जहाँ पर हम पेपर दिए हैं उसका आप सीसीटीवी कैमरा निकालिए। ये भी इसमें ये भी तो आपका निकल सकता है, क्योंकि जहाँ पर भी आपने एग्जाम दिया था वो जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर था, वो जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर का रूम था, जिस बेंच में आप बैठे थे, हर एक चीज़ आपका पता चल जाएगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ तो आपका पता चल जाएगा कि फलाने एग्जामिनेशन सेंटर पे आप पेपर दिए हैं, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड में हर एक चीज़ है। और फिर उसके बाद जैसे आपका जो रोल नंबर होता है उस रोल नंबर के बेस पर ये आपका पता चल जाएगा कि आप उस स्कूल में कौन से रूम में जो है आप यहाँ पर पेपर दिए हैं। और उसके बाद जो आपका रोल नंबर होता है, रोल नंबर के बेस पर क्या होता है कि आपका आगे पीछे तो पूरा रोल नंबर होता है, तो उसके बेस से आपका पता चल जाता है कि आप कौन से बेंच में, उस स्कूल में भी, उस रूम में भी, उस रूम में भी आप किस बेंच में बैठकर पेपर दिए हैं, वो भी आपका यहाँ पर डाटा आ जाता है। तो वहाँ पर जो भी आपका सीसीटीवी कैमरा लगा है तो उससे तो आपका मिलान कर लिया जाएगा ना कि आप यहाँ पर पेपर जो है वो हकीकत में आप ही दिए हैं। और उसके अलावा जो आप लोग जैसे आप एग्जाम देते होंगे तो एग्जाम देने के बाद आपको एक सीट जो है मिलता है, जिस सीट में आप अपना रोल नंबर लिखते हैं, शायद आप अपना नाम और फादर मदर वगैरह का नेम भी जो है वो लिखते हैं, उसके साथ आप लोग हिंदी और इंग्लिश में जो है वो सिग्नेचर करते हैं। तो ये सभी प्रक्रिया आपने तो किया है ना, तो आप ये सभी चीज़ जैसे आपका थंब इंप्रेशन मैच नहीं हुआ और कोई वहाँ पर कर्मी बोल दिया कि आप क्या फर्जी शिक्षा का अभ्यर्थी हो, तो आप इतना अपना रास्ता जो है बता देंगे। और जब आप इतना रास्ता बताएंगे तो वो क्या करेंगे कि जो आपका एडमिट कार्ड होगा उससे यहाँ पर क्या है कि आप लोग का रीवेरिफिकेशन करके आपको यहाँ पर कर देंगे। तो इसलिए आप हकीकत में हैं और सही तरीके से आप यहाँ पर पेपर दिए हैं, तो आपको मतलब बिल्कुल यहाँ पर चिंतित होने का जरूरत नहीं है। थंब इंप्रेशन आपका मैच नहीं कर रहा है तो उसके अलावा भी बहुत सारे आपके रास्ते हैं। 2 दिन में सुबह मेरा वीडियो आपने देखा होगा, 2 दिन वहाँ पर जो है आपके रीवेरिफिकेशन किए गए, जो कि 2 दिन में रीवेरिफिकेशन में 25% से अधिक शिक्षक अभ्यर्थियों का जो आपका थंब इंप्रेशन है वो आपका मैच नहीं करा गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उनका जो एडमिट कार्ड वाला क्यूआर कोड था उससे जो है उन लोग का रीवेरिफिकेशन करा के उन सभी लोगों को जो भी उनका विद्यालय था उस विद्यालय में भेज दिया गया कि आप नियमित रूप से अब जिस विद्यालय में टीचर है उस विद्यालय में जाकर आप लोग काम करिए, क्योंकि वो लोग हकीकत में पेपर दिए हैं और उनका थंब इंप्रेशन मैच नहीं कराए और उनका जो डिवाइस हो या फिर जो उनके थंब इंप्रेशन का सिस्टम हो उसी में खराबी है। तो क्या शिक्षकों को क्या यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा? ऐसा नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप इतना ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पर चयनित शिक्षक अभ्यर्थी तो हैं, लेकिन चयनित के साथ साथ आप यहाँ पर कार्यरत शिक्षक अभ्यर्थी हैं। यदि चयनित शिक्षक अभ्यर्थी होते, आप लोग सिस्टम में नहीं आते, शिक्षा विभाग में आप लोग इंटर नहीं करते, तो वो लोग क्या करते कि आप लोग को एक आध शब्द में बोल देते कि अरे यार तुम्हारा थंब इंप्रेशन मैच नहीं कर रहा है, तुम कल से विद्यालय मत आना, तुम्हारा चयन प्रक्रिया रद्द। लेकिन आप यहाँ पर चयनित हो गए हैं, कार्यरत हो गए हैं, विद्यालय में 2 महीने से सेवा दे रहे हैं, आप लोग हर एक चीज़ जो आपके डॉक्यूमेंट्स है हर एक चीज़ आपके पास अवेलेबल है, सैलरी भी आपने यहाँ पर पा लिया, आपके पास हर एक चीज़ प्रूफ है। तो कोई भी जो शिक्षा अधिकारी हो या फिर पदाधिकारी हो आपका थंब इंप्रेशन मैच नहीं करेगा तो आपको एक शब्द में और मौखिक रूप से ये नहीं बोलेगा कि आप यहाँ से बाहर होते, उसकी बहुत लंबी प्रक्रिया होती है और उस
उसमें स्पष्टीकरण मांगना और फिर वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का जांच और फिर आप मतलब एक तरीके से आपको प्रूफ करना कि नहीं आप यहाँ पर गलत शिक्षा का अभ्यर्थी हो, तभी आपको यहाँ पर बाहर किया जाएगा। जो कि ये सभी चीज़ें करने में पता नहीं मतलब कितना साल आपका कितना क्या जो है आपका गुजर जाएगा, जो कि ये सब ये आपका मतलब आपको गलत प्रूफ हो ही नहीं पाएगा क्योंकि आपने तो हकीकत में पेपर दिया है ना। तो इसलिए इन सभी इस तरीके से होता है। बाकी आप निश्चिंत रहिए, यदि आप लोग का बहुत सारे मतलब शिक्षक अभ्यर्थी होंगे कि आप लोग का जैसे जो आपका रीवेरिफिकेशन वो आपका नहीं हुआ और अभी जो आपके रीवेरिफिकेशन हो रहे हैं उसमें अलग अलग तरीके से FIR हो रहा है, न्यूज़पेपर का हेडलाइन अलग है, यूट्यूब का हेडलाइन अलग है और जो आपके सोशल मीडिया है उसका हेडलाइन अलग है, और जो यूट्यूब के टीचर हों या फिर जो भी यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं उनके तरफ से अलग तरीके से बोला जा रहा है कि एकदम तुरंत FIR कर लिया जाएगा, दोनों हाथ में आपको हथकड़ी बांध दिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, आप सही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है और गलत है तो देखिए गलत है तो नॉर्मल सी बात है, आपके खिलाफ तो यहाँ पर कार्रवाई बनता है क्योंकि आपने किसी अन्य जो सही शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका आपने यहाँ पर समय भी बर्बाद किया और उसका ज़िंदगी भी आप यहाँ पर बर्बाद जो है किए हैं। तो इस तरीके से आपका रीवेरिफिकेशन है। बाकी इसके संदर्भ में कोई आपका डाउट या फिर जो कुछ भी कन्फ्यूजन वगैरह रहेगा कमेंट में अपना शेयर जो है कर सकते हैं। बाकी आपके डाउट का किसी अन्य शिक्षक अभ्यर्थी को जवाब पता हो तो उसका रिप्लाई भी जो है दे दिया करिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग सेक्टर में होते हैं, आप लोग जॉब में हैं और वहाँ पर रीवेरिफिकेशन के समय किस तरीके से समस्या हो रहा है और उसका समाधान किस तरीके से हो रहा है तो आप लोगों से अच्छा कोई भी जो है वो नहीं बता सकता। तो इसलिए एक दूसरे का यदि मतलब पता हो, जवाब पता हो, किसी की समस्या का समाधान आपके पास है तो बिल्कुल आपको जो है वो करना चाहिए। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हर एक चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है वो शेयर कर देंगे। और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है वो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।